मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जो सारे संसार का पालनहार, परम दयालु, परम कृपालु है। हम उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी सहायता चाहते हैं, उसका मार्गदर्शन चाहते हैं और हम अपने प्रिय पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके परिवार और उनके सभी साथियों पर शांति और आशीर्वाद भेजते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने इस प्रश्न पर विचार किया था, अल्लाह कौन है। हमने अपने विश्वास की मूल अवधारणा, अपने रचयिता, उसकी एकता और हमारे साथ उसके संबंध को समझने की खोज की थी। अब हम एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, अल्लाह के 99 सुंदर नामों, अस्माउल हुस्ना को समर्पित 10 वीडियो की एक श्रृंखला। प्रत्येक एपिसोड में हम अल्लाह के 10 नामों की व्याख्या करेंगे, उनके अर्थों, हमारे जीवन में उनकी प्रासंगिकता और वे कैसे अल्लाह के साथ हमारे संबंध को बदल सकते हैं, इस पर गहन चर्चा करेंगे। अल्लाह के नामों का महत्व। पहले 10 नामों से शुरू करने से पहले आइए एक पल के लिए सोचें कि अल्लाह के नाम इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। ईद, वे हमें सिखाते हैं कि अल्लाह कौन है। अल्लाह के नाम उसके गुणों, उसकी शक्ति, उसकी दया, उसके न्याय और उसकी बुद्धि को प्रकट करते हैं। इन नामों को जाने बिना हम वास्तव में यह नहीं समझ सकते कि हम किसकी इबादत कर रहे हैं। 2, वे अल्लाह से प्रेम करने का द्वार हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते जिसे आप नहीं जानते। जितना अधिक आप अल्लाह के नामों को जानेंगे, उतना ही अधिक आप उससे जुड़ाव महसूस करेंगे, उससे प्रेम करेंगे, उसका भय मानेंगे और उस पर भरोसा करेंगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के 99 नाम हैं, जो कोई उन्हें याद करेगा, सीखेगा, समझेगा और उनके अनुसार जीवन व्यतीत करेगा, वह जन्नत में प्रवेश करेगा। 3, वे हमें जीने का तरीका बताते हैं। अल्लाह का हर नाम हमें एक नैतिक शिक्षा देता है। अर रहीम, अति दयालु, दूसरों पर दया करो। असबूर, धैर्यवान, कठिनाई में धैर्य का अभ्यास करो। अल हलीम, सहनशील, क्रोध पर नियंत्रण रखो और क्षमा करो। नाम हमारे चरित्र, हमारे आचरण और जीवन की चुनौतियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को आकार देते हैं। 4, वे शक्तिशाली दुआओं की कुंजी हैं। अल्लाह को उसके विशिष्ट नामों से पुकारने से हमारी दुआएं अधिक व्यक्तिगत और शक्तिशाली हो जाती हैं। सूरह अल आराफ आयत 180 में अल्लाह कहते हैं, और अल्लाह के लिए सर्वोत्तम नाम है, इसलिए उनसे उसे पुकारो। या गफ़ाफ़ार, हे क्षमाशील, से क्षमा मांगे। या कवी, हे बलवान, से शक्ति मांगे। या रज्जाक, हे प्रदाता, से रोजी मांगे। 5, ये तौहीद, अल्लाह की एकता में विश्वास को मजबूत करते हैं। ये नाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि केवल अल्लाह ही इन गुणों का स्वामी है। कोई भी इंसान या मूर्ति इनमें साझी नहीं हो सकती। केवल अल्लाह ही अल खालिक, सृष्टिकर्ता है। केवल अल्लाह ही अल हय्य, सदा रहने वाला है। केवल अल्लाह ही अल मलिक, सच्चा राजा है। यह शुद्ध एकेश्वरवाद की एक मजबूत नींव रखता है। 6, ये मुश्किल समय में दिलासा देते हैं। यह जानना कि अल्लाह है अल बसीर, सब कुछ देखने वाला, वह आपके दर्द को देखता है। अस्समी, सब कुछ सुनने वाला, वह आपकी खामोश दुआ सुनता है। अर रज्जाक, प्रदाता, वह वहाँ से भी प्रदान करेगा जहाँ आप उम्मीद नहीं करते। अल हकीम, सर्वज्ञ, हर कठिनाई के पीछे बुद्धि छिपी है। अल्लाह के नाम आपको विश्वास, आशा और दृढ़ता के साथ जीवन का सामना करने में मदद करते हैं। इन्हें नमाज और कुरान में पढ़ा जाता है। अल्लाह के कई नाम कुरान और हमारी रोज़ाना की नमाज़ों में पाए जाते हैं। इन्हें समझने से नमाज में खुशू, एकाग्रता बढ़ती है और कुरान की आयतें ज़्यादा अर्थपूर्ण बनती हैं।
उदाहरण के लिए सूरह अल फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह के नाम सिर्फ याद करने के लिए नहीं हैं, ये चिंतन, कर्म और परिवर्तन के लिए हैं। ये हमारे दिलों को अल्लाह से जोड़ते हैं, हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं और मुश्किल और आसान दोनों में एक प्रकाश बन जाते हैं। सबसे पहले आइए हम अल्लाह, एकमात्र सच्चे ईश्वर, नाम के अर्थ के बारे में जानें। यह सबसे महान नाम है जिसमें सभी दिव्य गुण समाहित हैं। यह एक ऐसा नाम है जो किसी और को नहीं दिया जा सकता। अल्लाह अल इलाह से बना है, जिसका अर्थ है ईश्वर, वह जो अकेले ही सभी पूजा, प्रेम, भय और आशा का पात्र है। सूरह इखलास की आयत 1 और 2 में अल्लाह फरमाते हैं, वह अल्लाह है, एक, अल्लाह, शाश्वत, निरपेक्ष। जब आप अल्लाह कहते हैं तो आप उसे पुकार रहे होते हैं जिसने आपको बनाया है, आपको पालता है और आपकी हर दुआ सुनता है। यही वह नाम है जिसका हम हर प्रार्थना में प्रयोग करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे महान है। आइए इन खूबसूरत नामों में से पहले 10 पर विचार करें और ये हमें हमारे रचयिता के बारे में क्या सिखाते हैं। 8, अर्रहमान, अत्यंत दयालु। यह नाम अल्लाह की असीम दया का प्रतीक है जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। उनकी दया हर जीवित प्राणी, आस्तिक और नास्तिक, दोनों पर समान रूप से फैली हुई है। सूरज चमकता है, बारिश होती है और उनके रहमान स्वभाव से सभी को जीविका प्रदान की जाती है। अल्लाह कुरान सूरह अल अराफ की आयत 156 में कहते हैं, और मेरी दया सभी चीज़ों को घेरे हुए है। 2, अर्रहीम, अत्यंत दयालु। जहाँ अर्रहमान समस्त सृष्टि पर अल्लाह की सामान्य दया को दर्शाता है, वहीं अर्रहीम विशेष रूप से इस जीवन और परलोक में ईमान वालों के लिए उनकी विशेष दया को दर्शाता है। यह दया शाश्वत है और परम मोक्ष प्रदान करती है। अल्लाह का कुरान सूरह अल अहजाब आयत 43 में कहते हैं, अल्लाह ईमान वालों पर विशेष रूप से दयालु है। 3, अल मलिक, राजा। अल्लाह समस्त अस्तित्व का पूर्ण संप्रभु शासक है। सांसारिक राजाओं के विपरीत, जिनका अधिकार सीमित और अस्थायी होता है, अल्लाह का राज्य शाश्वत है और आकाश और पृथ्वी की सभी चीज़ों को अपने में समाहित करता है। कुरान सूरह अल मोमिनून आयत 116 में अल्लाह कहते हैं, अल्लाह सर्वोच्च, सत्य, महान है, उसके अलावा कोई पूज्य नहीं, वह सिंहासन का स्वामी है। 4, अल कुद्दूस, परम पवित्र। अल्लाह पूर्णतः पवित्र है और सभी अपूर्णताओं, दोषों और पूर्णता को कम करने वाली किसी भी चीज़ से मुक्त है। वह समस्त सृष्टि से ऊपर पवित्र है और किसी भी कमज़ोरी या आवश्यकता से पूरी तरह अलग है। अल्लाह का कुरान सूरह अल जुमुआ आयत 1 में कहता है, जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती पर है वह अल्लाह की स्तुति करता है, जो प्रभुता संपन्न, पवित्र, प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। अस्सलाम, शांति का स्रोत। अल्लाह शांति, सुरक्षा और संरक्षा का परम स्रोत है। वह सभी दोषों से मुक्त है और वही अपनी सृष्टि को शांति प्रदान करता है। सच्ची शांति केवल उसके साथ जुड़ने से ही मिल सकती है। कुरान की सूरह अल अनाम आयत 123 में अल्लाह फरमाता है, उनके लिए उनके रब के पास शांति का घर होगा और जो कुछ वे करते रहे हैं उसके कारण वह उनका रक्षक होगा। 6, अल मुअमीन, ईमान का रक्षक। अल्लाह ही सुरक्षा प्रदान करता है और भय को दूर करता है। वह ईमान वालों की रक्षा करता है और अपने सभी वादों में विश्वसनीय है। वह ईमान का परम स्रोत है और सत्य की पुष्टि करने वाला है। कुरान की सूरह अल फतह आयत 4 में अल्लाह फरमाता है,
वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में शांति उतारी ताकि वे अपने ईमान के साथ साथ ईमान में भी वृद्धि करें। अल मुहैमिन, रक्षक। अल्लाह समस्त सृष्टि का सर्वोच्च रक्षक और संरक्षक है। वह ब्रह्मांड के प्रत्येक मामले की देख रेख, नियंत्रण और प्रबंधन करता है। उसके ज्ञान और अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता है। कहुरान सूरह अल माइदा आयत 40 में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने उनके पदचिन्हों पर चलते हुए मरियम के बेटे ईसा को भेजा, जो तौरात में उनसे पहले आई बातों की पुष्टि करते हैं, और हमने उन्हें इंजील प्रदान की जिसमें मार्गदर्शन और प्रकाश था, और जो तौरात में पहले आई बातों की पुष्टि करता है ताकि नेक लोगों के लिए मार्गदर्शन और शिक्षा हो। 8 अल अजीज़, सर्वशक्तिमान। अल्लाह के पास पूर्ण शक्ति और सम्मान है, जिसे न तो पराजित किया जा सकता है और न ही अपमानित किया जा सकता है। वह सभी चीज़ों पर विजयी है और उसे पराजित नहीं किया जा सकता। उसकी शक्ति पूर्ण और शाश्वत है। कहुरान सूरह अल बकरा आयत 220 में अल्लाह फरमाते हैं, और अल्लाह अत्यंत शक्तिशाली और तत्वदर्शी है। 9 अल जब्बार, बाध्य करने वाला। अल्लाह के पास अपनी इच्छा को बाध्य करने और लागू करने की शक्ति है। वह टूटी हुई चीज़ों की मरम्मत और पुनर्निर्माण करता है, और सारी सृष्टि पर उसका पूर्ण अधिकार है। जब वह कुछ चाहता है तो कोई भी उसके आदेश का विरोध नहीं कर सकता। कुरान की सूरह अल हश्र आयत 23 में अल्लाह कहता है, वह अल्लाह है जिसके सिवा कोई पूज्य नहीं। वह प्रभुता संपन्न, पवित्र, पूर्ण, ईमान देने वाला, पर्यवेक्षक, प्रभुत्वशाली, बाध्य करने वाला, सर्वोच्च है। 10 अल मुतकब्बिर, सर्वोच्च। अल्लाह ही वह है जिसे सारी सृष्टि पर गर्व करने और सर्वोच्च होने का अधिकार है। मानव अभिमान के विपरीत, जो निंदनीय है। अल्लाह का अभिमान पूर्ण और न्याय संगत है, क्योंकि केवल वही पूर्णता का स्वामी है। वह अपने सार, गुणों और कार्यों में अपनी समस्त सृष्टि से ऊपर है। अल मुतकब्बीर नाम हमें विनम्रता सिखाता है कि केवल अल्लाह को ही सच्चे अभिमान और सर्वोच्चता का अधिकार है, जबकि हमें उसकी रचना होने के नाते उसके सामने विनम्र रहना चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं तो हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं और विनम्रता का सुंदर गुण विकसित कर लेते हैं, जिसे अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह के नामों को जानने के व्यावहारिक लाभ। एक, प्रार्थना में गहरा जुड़ाव। जब हम इन नामों को समझते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं अधिक सार्थक हो जाती हैं। हम अल्लाह को उसके गुणों को जानकर और उसकी उपस्थिति का अनुभव करके पुकारते हैं। 2, विश्वास और भरोसे में वृद्धि। यह जानना कि अल्लाह अर्रहमान और अर्रहीम है, कठिन समय में उसकी बुद्धिमत्ता पर हमारा भरोसा बढ़ाता है। 3, आध्यात्मिक शुद्धि। अल कुद्दूस और अस्सलाम जैसे नामों पर चिंतन करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम धार्मिकता के करीब पहुंचते हैं। 4, आंतरिक शांति। यह समझना कि अल्लाह अल मलिक और अल मुहैमिन है, हमारे हृदयों को शांति प्रदान करता है, यह जानते हुए कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। इन नामों को अपने जीवन में कैसे लागू करें। सुबह और शाम का जिक्र। इन नामों को अपने दैनिक स्मरण में शामिल करें। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह को उनके सुंदर नामों से पुकारने के लिए प्रोत्साहित किया है। कठिनाइयों के दौरान, कठिनाइयों का सामना करते समय रहमान, परम दयालु को याद करें और उनकी दया और बुद्धि पर भरोसा रखें। भय के समय, सुरक्षा और शांति के लिए अल मुमिन, ईमान के रक्षक, और अस्सलाम, शांति के स्रोत को पुकारें। क्षमा याचना करते समय याद रखें कि अल्लाह रहीम, परम दयालु है और सच्चे मन से पश्चाताप के साथ उसकी ओर मुड़े। प्रिय भाइयों और बहनों, अल्लाह के ये सुंदर नाम केवल याद करने के लिए शब्द नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने के लिए वास्तविकताएं हैं। प्रत्येक नाम हमारे जीवन के लिए असीम ज्ञान और मार्गदर्शन समेटे हुए है।
जब हम इन नामों को सही मायने में समझते और आत्मसात करते हैं तो ये हमारे रचयिता के साथ हमारे रिश्ते को बदल देते हैं और हमें अंतिम लक्ष्य स्वर्ग के करीब ले आते हैं। आइए हम अल्लाह के सभी 99 सुंदर नामों को सीखने, समझने और उनके अनुसार जीने का प्रयास करें। आइए हम अपनी प्रार्थनाओं में इन नामों से उन्हें पुकारें, इन गुणों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें और दूसरों के साथ अपने व्यवहार में उनके सुंदर गुणों को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने चरित्र का अनुकरण करें। अल्लाह हमें अपने खूबसूरत नामों की गहरी समझ प्रदान करे। हमें उन लोगों में शामिल करे जो इन नामों को जानकर और उनके अनुसार जीवन जीकर जन्नत प्राप्त करते हैं और हमारे ईमान और अपने साथ जुड़ाव को मजबूत करे। यह अल्लाह के 99 नामों पर हमारी श्रृंखला का पहला एपिसोड था। हमने 1 से 10 तक के नामों पर चर्चा की, जिनमें से प्रत्येक ज्ञान और शक्ति से भरपूर है। अगर आपको यह उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और एपिसोड 2 में हमारे साथ जुड़े, जहां हम अपने प्यारे सृष्टिकर्ता के अगले 10 नामों पर चर्चा जारी रखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।